वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, रीट एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर्स, क्योंकि राजस्थान खेल परिदृश्य स्पेशल आपके टॉपिक दे रखा है चर्चित खेल खिलाड़ी। और चर्चित खेल खिलाड़ी और खेल परिदृश्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार रीट एग्जाम यानी जो मुख्य परीक्षा है रीट एग्जाम में पहले कभी यानी जो है ये टीचर एग्जाम, इसमें पहले पिछले काफी समय से करंट अफेयर्स नहीं जुड़ा हुआ था, और अब की बार करंट अफेयर स्पेशल समसामयिक की जोड़ दिया गया है। तो इसके संदर्भ में हम कुछ टॉपिक भी दे रखे हैं, कल्याणकारी और योजनाएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला वीडियो मैं आपको दे चुका हूं फ्लैगशिप योजनाएं और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। आज मैं चर्चा करूंगा राजस्थान खेल परिदृश्य चर्चित खेल खिलाड़ी। आप सारे विद्यार्थी हमारी प्ले लिस्ट में जाके और रीट एग्जाम जीके देखना, उसमें आपको ये मैटर मिलते रहेंगे। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको ये क्लास मिलती रहेगी। राजस्थान खेल परिदृश्य चर्चित खेल खिलाड़ी 100% यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो आपने देख लिया, खेल का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ताजा सितंबर तक की अपडेट है, उसके बाद में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पूरी दिसंबर तक की अपडेट डालेंगे, और फिर जनवरी में एग्जाम होगा। तो स्टार्ट करें उससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं सीधी क्लास मुख्य फोकस पर। पूरे एकदम शानदार तरीके से आपको इस क्लास को देखनी है। लास्ट में मैं आपको किस किस खिलाड़ी को पद्मश्री मिला है, किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है, किस खिलाड़ी को राजीव गांधी, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित, पूरे लास्ट में पूरी डिटेल बताऊंगा। तो अंत तक अच्छे तरीके से वीडियो देखना। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पैरा निशानेबाज जयपुर की अवनी लेखरा के बारे में कथन बताइए। तो अवनी लेखरा के बारे में कथन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता। बिल्कुल सही है, इन्होंने एक स्वर्ण जीता और एक कांस्य पदक जीता। फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही है। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, यह भी सही है। 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला, यह भी सही है। और राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, यह भी सही है। तो सत्य कथन पूछे तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सबसे ज्यादा राजस्थान में चर्चित अगर कोई खिलाड़ी है तो अवनी लेखरा कहां की है, जयपुर की। इनका खेल है पैरा शूटर है, ये निशानेबाज है। और दूसरी बात, इनकी कैटेगरी है SH1, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, SH1 कैटेगरी है। और मुख्य तथ्य देखिए तो एक और क्वेश्चन इनका आता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो समापन समारोह हुआ था ना, उसमें भारतीय दल की ध्वज वाक रही थी, वो जयपुर की निशानेबाज अवनी लेखरा ही रही थी। और जो पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी है उनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अवार्ड भी किसको मिला था, अवनी लेखरा को मिला था। तो ये सारी बातें अवनी लेखरा के बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, बस निरंतर ये पूरी क्लास आपको देखनी है। सभी रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है नानक क्लासेज ऐप पे। सभी विद्यार्थी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और रीट लेवल फर्स्ट तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए जो हमारी पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है उसे ज्वाइन कीजिए। महज 299 रुपए में पूरा सिलेबस आपको अकॉर्डिंग टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। साप्ताहिक टेस्ट होगा। पहला टेस्ट आपको 5 तारीख को मिल चुका है, दूसरा टेस्ट आपको 12 तारीख को टेस्ट है। और अच्छे तरीके से निरंतर पढ़ लेना। मैं कहता हूं आपने जो तैयारी कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। PDF भी इसकी मिलेगी, और कितनी बार भी एक टेस्ट को आप दे सकते हो, अनलिमिटेड है। जो विद्यार्थी बाद में ज्वाइन करेगा उसमें ये 12 तारीख के और ये 5 तारीख के सब टेस्ट पड़े रहेंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये सूचना है, आप हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और फायदा उठाइए इस टेस्ट सीरीज का। महज 299 रुपए के अंदर पूरा सिलेबस आपको 10 से 12 टेस्टों में करवा दिया जाएगा। उससे आपकी जो पढ़ाई कर रहे हो उससे आपको सप्ताह में टेस्ट का शेड्यूल भी उसमें पूरा डाला हुआ है कि कौन सा टेस्ट कब होगा, कितनी तारीख और क्या टॉपिक होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए नानक क्लासेज से। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें, शाम 9 बजे राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास देखना न भूलें। और समय समय पर इस प्रकार की क्लासें आपको लाकर पूरी आपकी जो भी समसामयिकी आपकी करंट की दे रखी है उसको हम क्लियर करेंगे। तो निरंतर अध्ययन। प्रश्न, राजस्थान के चूरू के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया, ये दूसरा प्रश्न है, के बारे में सत्य कथन बताइए। तो बहुत बार आप पढ़ चुके हो, खेल खिलाड़ियों से संबंधित आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। चूरू के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया के बारे में कथन बताइए। तो ओलंपिक में अब तक भारत को 3 पदक दिला चुके हैं, बिल्कुल सही है।
इनका खेल जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक है, बिल्कुल सही है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ये गलत है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। और 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तो सत्य क्या आगे, 1 2 4। चौथा प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में सत्य कथन बताइए। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर तक भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता, बिल्कुल सही है। सुंदर सिंह गुर्जर करौली जिले के हिंडौन के रहने वाले हैं, बिल्कुल सही है। 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तो सभी सत्य हैं। राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता। ये टोक्यो पैरालंपिक है ना, ये टोक्यो जापान की राजधानी है, वहां हुआ। ये होना 2020 में था, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में हुआ, लेकिन इसका नाम यही रहेगा टोक्यो पैरालंपिक 2020, और आगे 2024 में होंगे, क्योंकि हर साल 4 साल बाद होती है। तो कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। कैटेगरी पूछे तो SH6, इनका जो खेल है वो बैडमिंटन है, बस याद रखना बैडमिंटन होता है ना, ये बैडमिंटन जो उससे ये छक्का लगाते हैं, SH6। तो टोक्यो पैरालंपिक में जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुनिया भर में नाम रोशन किया। और ये याद रखना, इनकी कैटेगरी याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं, SH6। और किसको हराया था, ये सबसे बड़ी बात है। तो हांगकांग के चू मान केरी को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और दूसरी बात, कृष्णा राजस्थान के दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और पहले किसने जीता, अवनी लेखरानी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2021 का इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, उसमें राजस्थान है 11वें स्थान पे रहा, 10वें स्थान पे रहा। किस पे, 10वें। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां हुआ, पंचकुला हरियाणा में। आयोजन तिथि 4 जून से 13 जून 2022। शुभंकर है इसका था धाकड़। पदक तालिका में टॉप पर रहा हरियाणा, 137 पदक जीते, 52 स्वर्ण, 39 रजत, 46 कांस्य। और राजस्थान 10वें स्थान पे रहा, 32 पदक जीते, 8 स्वर्ण, 9 रजत, 15 कांस्य। और सभी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल मैं बता देता हूं, क्योंकि पीटीआई है, लाइब्रेरियन है और एग्जाम, सब खेलों में ये खेल परिदृश्य का टॉपिक जुड़ा हुआ है। रीट के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल आपके लिए है ही, कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैं बता रहा हूं। रीट लेवल दोनों के हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल के लिए तृतीय श्रेणी मुख्य अध्यापक परीक्षा की संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप पे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर में जाके आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। और ये रीट लेवल फर्स्ट, इसका एक टेस्ट हो चुका है 5 सितंबर को, दूसरा 12 सितंबर को होगा। तो आपको पीडीएफ डाली हुई है सिलेबस की, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टेस्ट कवर करवा दिया। पूरा सिलेबस आपको टेस्टों के माध्यम से कवर करवाया जाएगा, उसकी पीडीएफ भी वहां पे उस टेस्ट की आपको प्राप्त हो रही है। तो बड़ी खास महत्व की है, क्योंकि आपके पास अगले 3 से 3.5-4 महीने आपके पास बचे, मौके बड़े 3 महीने हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ साप्ताहिक अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको पता लगेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो देखो, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक में असत्य कथन बताइए। तो देखो, चौथे खेलो इंडिया गेम में राजस्थान ने 32 पदक जीते हैं, ठीक है, 8 स्वर्ण जीते, 9 रजत जीते और 10वें स्थान पे रहा। तो इसमें कुछ खिलाड़ी हैं, हालांकि हो सकता है पेपर में नए पूछ ही रहे, फिर भी आपको याद रखना है। लवीस सहारण जूडो के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीता। सुमित कुमार डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं, स्वर्ण और कांस्य जीता। युग चेलानी तैराकी के हैं, कांस्य रजत पदक जीता, ठीक है। और कल्पना बॉक्सिंग की है, स्वर्ण रजत जीता। ये पॉइंट गलत है, ठीक है, ये पॉइंट गलत है। क्यों है, क्योंकि कल्पना ने कांस्य और रजत जीता, तो डी असत्य हो जाएगा। तो देखो, कल्पना बॉक्सिंग की है, कांस्य रजत जीता। मुकेश कसबा ने स्वर्ण रजत और कांस्य अलग अलग खेलों में जीता। ईर्षा गुर्जर ने स्वर्ण जीता, महेंद्र सर ने स्वर्ण जीता, सुष्मिता ने स्वर्ण जीता और किरण ने स्वर्ण जीता। हालांकि इतना गहराई से नहीं पूछ सकते, हो सकता है पीटीआई में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले, बाकी नहीं पूछते। 29 अगस्त से शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर, और ये तो इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, जो लंदन, उसमें नाम दर्ज करवाया। इतना बड़ा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, इसका शुभंकर है शेरू। कौन सा, शेरू है। मुख्य तथ्य देखिए, देश का पहला ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक।
ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर शेरू। सीएम गहलोत ने एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसके थीम सॉन्ग चालो चाला रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो गांव गांव में लागे लो खेला वो मेलो की लॉन्चिंग के साथ शुभंकर का अनावरण किया। यह गीत मित्रोत्य गांधी ने लिखा, मदद इसमें मोहम्मद इकराम ने की। तो बड़ा ही शानदार ये गेम चल रहा है। 10 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के इसमें जो व्यक्ति है यानी विद्यार्थी, प्रौढ़, किशोरावस्था, सारे जवान बूढ़े सब इसमें भाग ले रहे हैं। देखा होगा आपने 6 प्रकार के खेल हैं। कुल 6 खेलों से संबंधित है। ये 6 खेल याद रखना। देखो, खेल विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय प्रशासन के समन्वय से आयोजन हो रहा है। और ये पेरी देखो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर था और मिराई तोवार सोमाइटी ये टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर थे। तो 6 खेल, ये ग्रामीण ओलंपिक अच्छे तरीके से याद रखना, यहां से प्रश्न पक्का बनेगा। ठीक है। और एक अभी योजना स्टार्ट की है सरकार ने, इंदिरा गांधी शहरी सब रोजगार योजना जो मनरेगा की तरह शहरों में चलेगी 100 दिन 9 दिसंबर से, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन में कितने खेल शामिल किए गए? 6। ये 6 कौन कौन से ये भी याद रखना। तो इसमें देखो, इसका आयोजन गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर हो रहा है, जिला स्तर पर, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। 6 खेल है। एक तो कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल, खो खो और टेनिस बॉल, ये खेल है। ये 2 फेज में चल रहा है। पहला फेज ग्रामीण स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर। 15 से 70 वर्ष के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, यानी 15 से 70 ले रहे हैं। 10 से 80 कई जगह आ गया, तो 15 से 70 से खिलाड़ी ले रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां से की? ये स्पेशल टॉपिक लिखा हुआ है ना आपके खेल खिलाड़ी, तो ये बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालगांव जोधपुर से की। देखो, कई विद्यार्थी कंफ्यूज थे, इनका शुभंकर और जो गीत है ना उसका विमोचन एसएमएस स्टेडियम जयपुर से किया, जबकि मुख्यमंत्री ने, हालांकि गेम जगह जगह सब जगह उस दिन चले, लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें तो इन्होंने जो शुरुआत की है ना वो पालगांव जोधपुर से शुरुआत की थी। मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त से राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 टूर्नामेंट सीरीज की शुरुआत हो गई। सीएम गहलोत ने जोधपुर के लूणी में पाल गांव की पंचायत समिति में ग्रामीण ओलंपिक्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया, यानी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, उसकी चर्चा ये है। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये प्रश्न भाई खेल जगत से पक्के आएंगे, ये श्योर मान के चलो, ये श्योर है। 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी है। अब ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। महाराणा प्रताप गुरु विशिष्ट अवार्ड 1 लाख रुपए दिए जाते थे, 5 लाख कर दिया। ये महाराणा प्रताप अवार्ड है, ये शुरुआत हुई थी 82-83 में, 1982-83 में, और गुरु विशिष्ट की शुरुआत हुई थी 1985-86 में। राजस्थान में खेल के क्षेत्र में गुरु को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है गुरु विशिष्ट अवार्ड। मुख्य तथ्य आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोबारा शुरू किया जाएगा। इसकी राशि कितनी होगी? इसमें 7.5 लाख रुपए देंगे। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की दोबारा शुरुआत की जाएगी। इसमें पुरस्कार के तहत 7,50,000 रुपए दिए जाएंगे। तीरंदाज लिंबाराम को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, तो ये पहले बीच में बंद कर दिया था, अब सरकार ने वापस शुरू किया है। क्रिकेटर मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। क्रिकेटर मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनके बारे में सत्य कथन है। तो मिताली राज का जन्म 1982 जोधपुर में हुआ, बिल्कुल। 1999 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, बिल्कुल। 6 वनडे विश्व खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, ये भी सही है। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय महिला ये, बिल्कुल। और क्रिकेटर मिताली राज पर शाबाश मिट्ठू नाम से फिल्म बन रही है। तो सारे 1 2 3 4 5 सारे सही है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने की स्वीकृति दी गई है? तो 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, ये कोटा के अंदर बनेगा। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोटा के श्रीनाथपुरम में 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है और इसका शिलान्यास भी हो चुका है। पहले 4 जिलों में कहां पे है? जयपुर जोधपुर में है और चूरू गंगानगर में। याद रखना, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, जयपुर में है और 5वां कोटा में। क्वेश्चन पेपर में आएगा, यानी ये समझ लो खेल खिलाड़ियों से जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता खेल खिलाड़ियों का,
खेल परिदृश्य का। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले राजस्थान के कितने पैरा खिलाड़ी थे? राजस्थान के कितने पैरा खेल खिलाड़ी थे? तो ये 6 थे। पैरा कई विद्यार्थी नहीं समझते, पैरा जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं ना, उनका अलग से खेल होता है। तो पैरा खिलाड़ी 6 थे। कौन कौन से? देवेंद्र जाजड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी, ये तीनों भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन के, श्याम सुंदर तीरंदाजी के और अवनी लेकरा निशानेबाजी के। टोटल पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पदक किसने जीता? देवेंद्र जाजड़िया ने रजत, सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य, संदीप चौधरी ने नहीं जीता, कृष्णा नागर ने स्वर्ण, श्याम सुंदर ने नहीं जीता, अवनी लेकरा ने एक स्वर्ण और एक रजत। यानी 6 खिलाड़ियों में से 3 ने नहीं जीता। तो जीता कितना? तीनों ने जीता। यानी 2 खिलाड़ियों ने नहीं जीता। 6 में से 2 ने नहीं जीता, तो कितनों ने जीता? 4। और जीते कितने? 5। क्यों? क्योंकि अवनी लेकरा ने 2 जीते। देखिए बूस्टर डोज और जो मुख्य ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक, उसमें 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पूर्वी चंदेला निशानेबाज, दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाज, भावना जाट पैदल चाल और अर्जुन लाल जाट नौकायन। तो ये रोज सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। उसमें डेली की करंट सब, फिर संडे के दिन वीकली होती है, और फिर वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ हमारी क्लासें आती रहती है। और रोज करंट की क्लास में हम योजना और खेल परिदृश्य का एक क्वेश्चन करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, निरंतर आप ये क्लासें जो हमारी आ रही है, और हमारी 9 बजे शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है, सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसका टेस्ट पहले 7 बजे हमारी नानक क्लासेज ऐप पे मिल जाता है। तो सारे विद्यार्थी ज्वाइन जरूर करें। तो यहाँ 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन कोई पदक नहीं जीता। फिर देखो 15वें आईपीएल सीजन में राजस्थान के कितने खिलाड़ी खेले? 9 खिलाड़ी। कौन कौन से? नाम देख लो सीधे। 15वां आईपीएल गुजरात ने जीता था। खलील अहमद दिल्ली के, कमलेश नागरकोटी दिल्ली के, महिपाल लोमरोर बेंगलुरु में खेले, रवि बिश्नोई लखनऊ में खेले, दीपक चार चेन्नई में खेले, राहुल चार पंजाब में खेले, अभिजीत तोमर कोलकाता में खेले, अशोक शर्मा कोलकाता में खेले, और शुभम गढ़वाल राजस्थान में खेले। यानी ये 9 खिलाड़ी इन्होंने आईपीएल में भाग लिया था और इन टीमों के साथ खेले। राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स अकेडमी खेलोदय कहां खोली जाएगी? तो राजस्थान की पहली वीमेन यानी महिलाओं को समर्पित स्पोर्ट्स अकेडमी जयपुर के अंदर खोली जाएगी। तो देख सकते हो पहली बार बेटियों के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी खेलोदय जयपुर में खोली जाएगी, और ट्रेनिंग करने वाले फ्री गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग यहाँ दी जाएगी। 25 लड़कियों के साथ इसकी शुरुआत होगी। हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस खेल से है? हैंडबॉल से। किससे? सुखबीर का संबंध है हैंडबॉल से, क्योंकि हाल ही में 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। और राजस्थान हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? हरीश धनदेव। मुख्य बातें वही बता रहा हूं, क्योंकि लगातार आप ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत सारी चीजें बताते रहते तो आप बोर हो जाते हो खुद। इसलिए बोर ना हो और स्पीड आपको 2.0 में वीडियो न देखना पड़े, इसलिए मैं पहले 2.0 में चल रहा हूं। तो आप नॉर्मल में देखो, 2.0 में देखोगे 2 बार और नॉर्मल में 1 बार देखोगे तो आपके याद हो जाएगा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? हाल ही में बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर अभी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, उसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई पदक नहीं मिला। देखो राष्ट्रमंडल खेल 2022 संस्करण 22वां था। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 को हुआ। आयोजन हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में। शुभंकर था पेरी द बुल। भारतीय महिला ध्वजवाहक पीवी संधू और भारतीय पुरुष ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह हॉकी के। खेलों में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी थे मंजू बाला सिंह हेमर थ्रो की खिलाड़ी चूरू की है, भावना जाट पैदल चाल राजसमंद की है, और अजय सिंह शेखावत झुंझुनू के भारोत्तोलन। 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तीनों ने, बहुत बड़ी बात होती है इन खेलों में भाग लेना, बहुत बड़ी बात होती है। अब तीनों का जिला या खेल पेपर में पूछा जा सकता है। और 2022 में एक नया खेल शामिल हुआ था, महिला क्रिकेट T20, आपको पता होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य पुलिस का खेल बजट बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? देखो पहले प्रतिवर्ष 50 लाख था, अब इसको बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया। तो 2 करोड़ 50 लाख से बढ़ाकर कर दिया। और जो पुलिस उत्सव बनाए जाते हैं उनके आयोजनों को भी 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। अपने राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस 16 अप्रैल को बनाया जाता है, और राजस्थान पुलिस के वर्तमान महानिदेशक ML लाठर हैं। राजस्थान एथलेटिक्स संघ द्वारा किस दिवस को ज्वेलिन डे के रूप में मनाया गया? ज्वेलिन किसको कहते हैं? भाला फेंक। आपको पता होगा पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में 7
अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। इस खुशी में इस यादगार को अब किस रूप में बनाया जाता है? ज्वेलिन डे एथलेटिक, यानी केंद्र सरकार के द्वारा एथलेटिक दिवस के रूप में बनाया जाता है और हमारी राजस्थान सरकार अब हर वर्ष इसको बनाएगी ज्वेलिन डे के रूप में। मुख्य तथ्य देख सकते हो, मैंने सारी चीजें बता दी, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता? कोटा विश्वविद्यालय। देखो मैंने 2020 है चाहे 21 है चाहे 22 है पूरा डाटा निकाल लिया, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं है। अब खेल खिलाड़ी से अगर प्रश्न आएगा ना तो मुझे जहां तक 99% उम्मीद है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो बेंगलुरु में आयोजित हुई थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और उसमें पुरुषों की कबड्डी प्रतियोगिता में अपना जो कोटा विश्वविद्यालय है उसने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहां बना? चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहां बना? उदयपुर में, यानी कृत्रिम रूप से घास वहां लगाई जाती है। तो चौथा तथा किसी विश्वविद्यालय में पहला हॉकी का अंतरराष्ट्रीय स्तर का ब्लू एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बना। इससे पहले देखो एक जयपुर में है, एक अजमेर में है, एक खेल गांव उदयपुर में है और ये विश्वविद्यालय के अंदर चौथा और बना है। राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी कहां शुरू की गई है? राजस्थान की पहली बालक जनजाति हॉकी एकेडमी शुरू की गई है उदयपुर में। तो पिछले साल 9 अगस्त 2021 को की गई थी। बालक और बालिका दोनों ही एकेडमी है उदयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 2%। राष्ट्र खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? 2%। तो देख सकते हो 2% है। प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहां खोली जाएगी? अब की बार बजट 2022-23 में घोषणा हुई थी, राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकादमी खोली जाएगी। और प्रदेश में एथलेटिक्स अकादमी कहां खोली जाएगी? ये श्री गंगानगर। ये दोनों बजट में घोषणा है। राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो 3 मैच अगर किसी खिलाड़ी ने खेले हैं तो प्रति माह 40 वर्ष की उम्र होने के बाद 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो यहां देख सकते हो जिसने 3 रणजी मैच खेले हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष, देखो मुख्य तथ्य तो मैं लेके वैसे ही आया हूं ताकि आपको पीडीएफ वगैरह दूंगा, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल देंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रामावतार सिंह जाखड़। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह जासोल। ठीक है। आरसी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। और राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी कौन है? वीरेंद्र पुनिया। और अभी बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और कल मैंने बताया था आपको हॉकी संघ के अध्यक्ष बने हैं। हॉकी संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सारस्वत, मैंने आपको बताया था। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी कौन है? वीरेंद्र पुनिया, मैं आपको बता चुका हूं। और जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले तैराक बने हैं। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता हुई थी भुवनेश्वर के अंदर, वहां पहली बार राजस्थान के किसी तैराक ने 4 पदक जीते हैं। युग चेलानी, उससे पहले फिरदौस कायम खानी ने 3 जीते थे। और युग चेलानी उदयपुर के हैं। और हाल ही में गुवाहाटी जो असम के अंदर है राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और राजस्थान नेशनल प्रतियोगिता में तैराक में पदक जीतने वाला पहली बार राजस्थान ने 50 सालों में जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये खिलाड़ी का नाम याद रखना, युग चेलानी उदयपुर का है और तैराक है। बस ये चीज पेपर में आपके लिए पूछी जाएगी। देखो पूरी डिटेल है, मैंने बता दी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी लक्ष्यराज, आदिराज, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? लक्ष्यराज, आदिराज, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, तो ये सारे हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके? हैंडबॉल के। चर्चा में क्यों है? तो बहरीन में होने वाली 17वीं जूनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन हुआ है। कबड्डी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, जनार्दन सिंह गहलोत 4 दशकों तक राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे।
और इनकी पुस्तक है संघर्ष से शिखर तक। मुख्य तथ्य आपके सामने। प्रदेश में शनिवार को नो बैग डे बनाया जाता है। इसमें किस शनिवार को खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान थीम पर गतिविधियों को महत्व दिया जाता है। देखो आपके सामने कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कि नो बैग डे बनाया जाता है। आपको पता है इस सत्र से शुरू हो चुका है कि शनिवार के दिन पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे बैग नहीं लेके आएंगे, बस अलग अलग गतिविधियां होगी। उसमें एक ऐसा शनिवार आता है जिसमें ये कहेगा खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, यानी खेल पर संदर्भित बातें होगी। तीसरा शनिवार होगा। अब देख लो, पहले शनिवार को तो राजस्थान को पहचानना है, राजस्थान के बारे में बताया जाएगा। दूसरा शनिवार भाषा कौशल विकास है। तीसरा खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चौथा मैं भी हूं वैज्ञानिक। और पांचवा बाल सभा मेरे अपनों के साथ। वॉलीबॉल खिलाड़ी अजीत शेखो का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हनुमानगढ़ से। और थाईलैंड में हुए 14वें एशियाई चैंपियनशिप के लिए इनका भारतीय टीम में चयन हुआ था। राज्य के किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? तो प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत। बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? ये याद रखना, जोधपुर में बनकर तैयार हो चुका है। भी आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मैच और आईपीएल मैच होंगे। राजस्थान के किस जिले में हैंडबॉल अकेडमी प्रारंभ की जाएगी? हैंडबॉल अकेडमी कहां प्रारंभ होगी? जैसलमेर के अंदर हैंडबॉल अकेडमी। और आर्चरी अकेडमी डूंगरपुर में। किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? देखो खेल जगत है और हमारा जो राज्य खेल है वो कौन सा है? बास्केटबॉल। ये कब घोषित हुआ? 1948 में। 2 से 6 जनवरी 2020 को जयपुर में खेले गए पहले राज्य खेलों में चैंपियन ऑफ चैंपियन कौन बना? देखो सरकार ने घोषणा की थी कि हम राज्यों के अंदर जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, वैसे ही सरकार ने राज्य खेलों का आयोजन किया। जयपुर में आयोजन हुआ था 2 से 6 जनवरी 2020 को और उसमें सबसे ज्यादा पदक जयपुर ने जीते। और अब सरकार ग्रामीण ओलंपिक करवा रही। मुख्य तथ्य देख सकते हो, 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार राज्य खेलों का आयोजन हुआ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। 33 जिलों के 8000 खिलाड़ियों ने 18 खेलों में भाग लिए। सर्वाधिक पदक जयपुर ने जीता। राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता में राज्य की किस एथलीट ने रजत पदक जीता? तो राज्य की एथलीट है कचनार चौधरी। उन्होंने राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी राजवीर सिंह भाटी फीबा वर्ल्ड कप 2023 में खेलेंगे। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो फीबा वर्ल्ड कप 2023 में खेलेंगे तो इनका संबंध है बीकानेर में। लेकिन इन्होंने प्रशिक्षण कहां से लिया? हैंडबॉल अकेडमी जैसलमेर से। बास्केटबॉल से जैसलमेर से लिया। तो सॉरी, बास्केट की अकेडमी है ना वहां से। अगला, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर प्रेम सिंह मीणा को। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर की आत्मिक गुप्ता ने कौन सा पदक जीता? आत्मिक गुप्ता ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में 20 किलोमीटर पैदल चाल में राजस्थान की खिलाड़ी जो विजेता बनी, तो राजस्थान की खिलाड़ी जो विजेता बनी सोनल सुखवाल 20 किलोमीटर पैदल चाल में। राजसमंद की है सोनल सुखवाल। ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राजस्थान मूल के खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कितनी भूमि आवंटित होगी? 25 बीघा। कितनी? 25 बीघा। राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम बनी, तो राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 की विजेता जयपुर बनी। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल जयपुर मंडल की शर्मिला ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? हेमर थ्रो से। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राज्य की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो मैंने आपको बता दिया 2%। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 में राजस्थान के गेंदबाज रवि बिश्नोई ने किस टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी? कि रवि बिश्नोई जोधपुर के खिलाड़ी हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आपको यह भी याद रखना है, 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया गया था। और रवि बिश्नोई अब की बार आईपीएल में लखनऊ की तरफ से खेले थे। रवि बिश्नोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहते हैं। राजस्थान के जयपुर शहर को 80 साल बाद किस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी? तो राजस्थान के जयपुर शहर को 80 साल बाद संतोष ट्रॉफी की जो फुटबॉल से संबंधित है इसकी मेजबानी मिली। तो खेल जगत के जितने भी प्रश्न है आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहना।
पटियाला में आयोजित 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्किट सीनियर वर्ग में दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? तो ये खिलाड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, दर्शना राठौड़। दर्शना राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता। कुरुक्षेत्र में रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा राज्य ओवरऑल कैटेगरी में चैंपियन बना? कुरुक्षेत्र में रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियंस हुई थी, तो इसमें राजस्थान ओवरऑल कैटेगरी के अंदर चैंपियन यानी जूनियर, सब जूनियर, सीनियर वर्ग। वर्ष 2021 में हैदराबाद में संपन्न 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में 4 साल बाद राजस्थान कौन सा पदक प्राप्त किया? तो 4 साल बाद राजस्थान ने रजत पदक प्राप्त किया। भोपाल में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में दिव्यांश सिंह पवार ने 4 पदक जीते, उनका संबंध किस खेल से है? ये भी बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है। दिव्यांश सिंह पवार निशानेबाज है, शूटर है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था और ये जयपुर के हैं। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता? भावेश शेखावत ने किसमें? नेशनल। अब ये सारे खिलाड़ी है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, निरंतर अध्ययन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बस ये बड़े सिंपल है। आप ये मत सोचना कि रीट का एग्जाम है या पीटीए, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है उसमें खेल खिलाड़ी आते हैं तो बड़े स्तर के हैं। अब लगातार हमारे साथ अगर आप जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती नहीं है, लेकिन निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप निरंतर अध्ययन करोगे तो सफलता मिलेगी। और मैं समय समय पर आपको टॉपिक वाइज है किसी भी प्रकार से लगातार क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको किसी भी दिक्कत, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं करना भी ऐसे लगता है जैसे अगले महीने एग्जाम हो। आराम से निरंतर जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो इन्होंने रजत पदक जीता किसमें? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। प्रदेश की किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी को भारतीय महिला स्क्वैश टीम का कोच बनाया गया? तो प्रदेश की पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी है सुरभि मिश्रा, उन्हें भारतीय महिला स्क्वैश टीम का कोच बनाया गया। राजस्थान यूनाइटेड एफसी देश की प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग 1 लीग में खेलने वाला प्रदेश का पहला क्लब बनने जा रहा है। राजस्थान यूनाइटेड एफसी की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। कब हुई थी? 2018 में। और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट, तो ये आपको तो पता ही है, इसके बारे में तो एकदम आप भूलोगे नहीं। नाम आता है देवेंद्र झाझड़िया का। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, देवेंद्र झाझड़िया किस जिले के खिलाड़ी हैं? देवेंद्र झाझड़िया किस जिले के खिलाड़ी हैं? तो सभी का सही जवाब होगा ये चूरू जिले के एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अगला देखो, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। इंदौर में आयोजित जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष व महिला वर्ग में क्रमशः राजस्थान ने कौन से पदक जीते? पुरुष व महिला वर्ग में राजस्थान ने कौन से पदक जीते? तो पुरुष वर्ग में स्वर्ण और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार दिया गया? तो ये भी किसको? अवनी लेकरा, निशानेबाज, जयपुर। पश्चिम बंगाल में संपन्न जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता? कहां पे? पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। जूनियर नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भगवती चौधरी का संबंध किस खेल से है? हेमर थ्रो से है। राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं। 3 खिलाड़ियों को 3 मैच जो खेल चुका है उसको 40 वर्ष की उम्र होने के बाद 20,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा राजस्थान क्रिकेट संघ ने की है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बने। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णा पूनिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी। उपाध्यक्ष है सतवीर सिंह। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर के किस गांव में किया गया? तो विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो शिलान्यास है वो चोप गांव जयपुर में किया गया। अभी फरवरी 2022 के अंदर इसका शिलान्यास अभी हुआ था और ये तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पहला मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, दूसरा मेलबोर्न और तीसरा ये। प्रदेश में कबड्डी अकादमी कहां खोली जाएगी? राजगढ़ चूरू में। और एथलेटिक्स अकादमी कहां होगी? श्री गंगानगर में। राजस्थान की भावना शर्मा ने कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? तो पैरा
पावर लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में श्याम सुंदर स्वामी ने रजत पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो बीकानेर के ये श्याम सुंदर स्वामी हैं और किस खेल के खिलाड़ी हैं? पैरा तीरंदाज हैं, रजत पदक जीता बीकानेर के। राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम और एशियाड में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? यानी राज्य के खिलाड़ियों को अगर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियाई में पदक जीतने खिलाड़ियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? तो ये पेंशन कितनी? 20,000 रुपए। राजस्थान की एथलीट भावना जाट ने विश्व एथलेटिक पैदल चाल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अब ये कौन सी आ गई? भावना जाट। इन्होंने कांस्य पदक, भावना जाट जो अभी हाल ही में आपको पता है राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने भाग लिया था बर्मिंघम, लेकिन पदक नहीं जीत पाई। ये राजसमंद जिले की खिलाड़ी है। शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। पैरा खिलाड़ियों के लिए बजट 2022-23 में घोषणाओं से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब की बार 2022-23 का जो पैरा खिलाड़ी बजट हुआ था उसमें जयपुर, जोधपुर में आवासीय खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। प्रत्येक पैरा खेल अकादमी पर 20 करोड़ खर्च होंगे। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की जाएगी। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो अपना राजस्थान। और राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे मुझे। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जयपुर में। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2022 में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अवनी लेखरा। 25वीं राष्ट्रीय कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कचनार चौधरी ने कौन सा पदक जीता? ये कचनार चौधरी आपको याद रखना है, शॉटपुट की खिलाड़ी है। किसकी? शॉटपुट की खिलाड़ी है। और कहां की है? जयपुर जिले की है। जयपुर जिले की शॉटपुट की खिलाड़ी कौन है? कचनार चौधरी। और इन्होंने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसमें? 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप में। पेरू में आयोजित आईएसएसएफ सीनियर विश्व कप में मानवादित्य सिंह राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरू में आयोजित आईएसएसएफ सीनियर विश्व कप में मानवादित्य सिंह राठौड़ ने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन किया गया है? तो 21-22 के लिए सीनियर वर्ग में सोनल कलाल का और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग का। उपयुक्त दोनों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मानिनी कौशिक और यशवर्धन सिंह की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? मानिनी कौशिक और यशवर्धन सिंह की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। जयपुर के विवान कपूर ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? और ये क्वेश्चन अभी ताजा 9 जून को जो पेपर हुआ था, 9 जून को ही हुआ था वीडियो मेंस का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता। ब्राजील डेफ ओलंपिक में अभिनव शर्मा व गौरांशी ने कौन से पदक जीते? देखो डेफ कौन सा होता है? जो मूक बधिर खिलाड़ी खेलते हैं ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं उनके लिए। तो ब्राजील के अंदर ये ओलंपिक हुआ था, उसमें अपने अभिनव शर्मा जयपुर के और गौरांशी शर्मा ने स्वर्ण पदक जीते। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता? कोटा विश्वविद्यालय। ये कई प्रश्न दोबारा रिपीट हुए हैं, वहां तथ्य के साथ है या सिंपल। जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में राजस्थान पुलिस की दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में राजस्थान की दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में पैरा खेल अकादमी के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बजट में घोषणा की थी कि जयपुर और जोधपुर के अंदर पैरा खेल अकादमी हम खोलेंगे और इसकी शुरुआत पहले जोधपुर से हो चुकी है। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जिन्हें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो गोपाल सैनी को।
आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन से खेल आयोजित करवाए जाएंगे? तो आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन से खेल आयोजित करवाए जाएंगे? आरपीएल, यानी जैसे आईपीएल है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही राजस्थान प्रीमियर लीग आयोजित होगी। हाल ही में चर्चित पहलवान सरिता मोर का संबंध किस जिले से? पहलवान है सरिता मोर का संबंध श्री गंगानगर जिले से। 73वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग सीनियर ट्रैक चैंपियनशिप में प्रदेश के किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता है? 73वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग सीनियर ट्रैक चैंपियनशिप में प्रदेश की किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता? तो रवीना बिश्नोई ने। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राज्यों की पदक तालिका के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, टॉप पे रहा हरियाणा 137 पदक, 2 पर महाराष्ट्र 124 पदक, 3 पर राजस्थान 32 पदक, 10वें स्थान पर राजस्थान 32 पदक, तीनों ही सही हैं। 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज कौन बनी है? अवनी लेखरा। तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण के नाम से देश का पहला खेल स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो देश का पहला खेल स्टेडियम किसी संत के नाम पर मोमासर बीकानेर में। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी तो मंजू बाला सिंह मरथ्रो, भावना जाट पैदल चाल, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन, उपयुक्त सभी। राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो जयपुर के अंदर। 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान के पुरुष एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? हाल ही में 61वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप हुई, इसमें 10 पदक जीते। राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन, इसका आयोजन होगा बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर में। 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान की मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता? 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान की मंजू बाला, जो चूरू जिले की है, हैमर थ्रो की खिलाड़ी है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी लक्ष्य राज, आदिराज, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का संबंध किससे है? तो ये हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान पुलिस का खेल बजट बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो ये 2 करोड़, ये डबल आगे कई %। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले तैराक बने हैं युग चेलानी। ये आपकी दोबारा ये समझ लो, ये अभ्यास हो रहा है। शूटिंग बॉल खेल के एशिया कप का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? जयपुर में किया गया। और स्लोवेनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? स्लोवेनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की वर्षा जाखड़ और पूजा कंवर ने भाग लिया। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में? जयपुर में किया गया। लखनऊ में सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के हेमांग जायसवाल ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने निशाना लगाया स्वर्ण पर। 73वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग ट्रैक चैंपियनशिप में प्रदेश के किस साइकिलिस्ट ने रजत पदक जीता? रवीना बिश्नोई। और ये दोबारा आगे, ठीक है। क्रोएशिया में 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाली शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किन निशानेबाजों को शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 2 है, विवान कपूर और अनंतजीत सिंह पुरुष वर्ग में, और महेश्वरी चौहान और दर्शना राठौड़, ये दोनों किसमें आगे? महिला वर्ग में। तो ए व बी दोनों सही है। जयपुर के विवान कपूर ने इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो विवान कपूर ने इटली में आयोजित यहां वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अब देखिए, ये इतने तो 110% थे, ये प्रश्न तो थे तथ्य के, ये तथ्य के साथ और MCQ क्वेश्चन। अब मैं आपको राजस्थान के चर्चित खिलाड़ियों के बारे में सीधा अवगत करवाता हूं। सुखबीर सिंह हैंडबॉल के खिलाड़ी, भावना जाट पैदल चाल, अवनी लेकरा पैरा निशानेबाज, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, देवेंद्र जाजड़िया पैरा भाला फेंक के खिलाड़ी, संदीप चौधरी भाला फेंक के खिलाड़ी पैरा, सुंदर सिंह गुर्जर ये भी पैरा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज हैं, कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं, कचनार चौधरी
शॉटपुट की खिलाड़ी हैं। अरुंधति शर्मा मुक्केबाज हैं। विवान कपूर निशानेबाज हैं। अपूर्वी चंदेला निशानेबाज हैं। मानवादित्य सिंह राठौड़ निशानेबाज हैं। आकाश सिंह क्रिकेटर हैं। रवि बिश्नोई क्रिकेटर हैं। मिताली राज क्रिकेटर, पंकज सिंह क्रिकेटर, मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी हैं। सोनल सुखवाल पैदल चाल की खिलाड़ी हैं। दर्शना राठौड़ निशानेबाज हैं। श्याम सुंदर स्वामी पेरा तीरंदाजे हैं। खेताराम पैदल चाल के खिलाड़ी हैं। बजरंग लाल ताकर नौकायन के खिलाड़ी हैं। अनीसा बानो क्रिकेटर हैं। मईपाल लोमरोर क्रिकेटर हैं। अशोक मेनारिया क्रिकेटर हैं। मोनिका पटेल क्रिकेटर है। अर्जुन लाल नौकायन के खिलाड़ी हैं। दिव्यांश पवार निशानेबाज हैं। रजत चौहान तीरंदाज। अमनदीप बेक्थालोन के खिलाड़ी हैं। अभिजीत गुप्ता शतरंज के खिलाड़ी। रवि राठौड़ पोलो के खिलाड़ी हैं। खलील अहमद क्रिकेटर हैं। राजवीर सिंह बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। अभिनव शर्मा डेफ बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। गुरांशी शर्मा डेफ बैडमिंटन। मान दातार सिंह घुड़सवारी के और लिम्बाराम तीरंदाजी हैं। सलीम दुर्रानी है ये क्रिकेटर हैं। महाराजा प्रेम सिंह पोलो के खिलाड़ी थे। करनी सिंह निशानेबाज। भारत शर्मा क्रिकेटर या भरत शर्मा ये मुस्कान शूटिंग बॉल की खिलाड़ी और सचिन तंवर कबड्डी के खिलाड़ी। जनार्दन सिंह गहलोत कबड्डी के खिलाड़ी थे। सुरभि मिश्रा सक्वेश की खिलाड़ी। भक्ति शर्मा तैराक। गौरव सिंह भी तैराक। रवि ओझा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। रणजीत सिंह गुर्जर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। मुकेश चौधरी वुसु के खिलाड़ी। कमलेश खटीक वॉलीबॉल। इरफान अली गौड़ बास्केटबॉल। प्रिया गुर्जर तीरंदाजी। शीतल तोमर कबड्डी। अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग। ब्रजेश यादव मुक्केबाज। मोनिका शर्मा टेबल टेनिस। लक्ष्मी तिवारी वेटलिफ्टिंग। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं वो मैंने क्लास में अभी आपको ये जो क्वेश्चन करवाए हैं 100 से 110 उसमें जैसे मुख्य और दर्शना राठौड़ है, कचनार चौधरी है, अरुंधति शर्मा, ये सारे खिलाड़ी उसमें आगे। और ये मुख्य मैंने इतने खिलाड़ी दे दिए क्योंकि पेपर में आपसे सीधा प्रश्न आएगा जहाँ खेल खिलाड़ी नाम लिखा है तो वो हो सकता है खेल का नाम दे दे या खिलाड़ी का नाम दे दे और पूछ ले कि ये खिलाड़ी है वो किस खेल का है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। इसके अलावा देखो राजस्थान में अब तक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी यानी राजस्थान के कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। इसमें श्री 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है ना, पहले 5 लाख थी। श्री सलीम दुर्रानी क्रिकेटर, महाराजा प्रेम सिंह पोलो और करणी सिंह निशानेबाज प्रथम ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला 1961 में। सलीम दुर्रानी, प्रेम सिंह पोलो और करणी सिंह, तीनों को अच्छे तरीके से याद रख लेना, पेपर में आता है। बजरंग लाल ताखर सिक्कर के नौकायन के 2008 में अर्जुन पुरस्कार मिला। सतीश जोशी को जयपुर के रोइंग के खिलाड़ी 2008 में मिला। श्रीमती कृष्णा पुनिया एथलेटिक यानी डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी 2009 में मिला। जगसीर सिंह पैरा ओलंपिक है 2010 में मिला। अभिजीत गुप्ता को शतरंज के खिलाड़ी 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला। अपूर्वी चंदेला, रजत चौहान और संदीप सिंह मान को 2016 में मिला। देवेंद्र जाजरिया को खेल रत्न पुरस्कार 2017 में मिला। कर्नल रवि राठौड़ को 2018 में, सुंदर सिंह गुर्जर को पैरा एथलीट है 2019 में और संदीप चौधरी को जेवेलिन थ्रो 2020 में मिला। अब तक लास्ट संदीप चौधरी को मिला है, जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को 2004 में, देवेंद्र जाजरिया को 2017 में, अवनी लेखरा को 2021 में और कृष्णा नागर को 2021 में। एक खिलाड़ी और है मिताली राज, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको भी मिला है 2021 में, तो ये मिताली राज का जन्म जरूर जोधपुर में हुआ है लेकिन ये राजस्थान से नहीं खेलती है, वही खिलाड़ी माने जाएंगे राजस्थान से खेलती हैं, तो ये तेलंगाना से खेलती है और क्रिकेटर संन्यास ले लिया अब इन्होंने, ठीक है। राजस्थान के वे खिलाड़ी जिन्हें अब तक पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म श्री है या कोई भी है, तो पद्म श्री देखो, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु हनुमान रेसलिंग, श्री राम सिंह एथलीट, रघुवीर सिंह घुड़सवारी, भुवनेश्वरी कुमारी सक्वेश, कृष्णा पुनिया एथलीट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाज, देवेंद्र जाजड़िया पैरा एथलीट, पद्म श्री और पद्म भूषण प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं। लिम्बाराम तीरंदाजी में, बजरंग लाल ताकर एथलीट है और अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज। लास्ट बार अवनी लेखरा को 2022 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मुख्य बातें मैंने खेल खिलाड़ी से बता दी, इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। पीडीएफ
कोई लिंक कोई भी सूचना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, रोज शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आती है। और जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं या स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए टेस्ट सीरीज हमारी करंट की चलती है, ये ध्यान रखना। तो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको सूचना देता हूँ, साप्ताहिक टेस्ट शुरू हो चुका है। पहला टेस्ट 5 सितंबर को होगा, दूसरा टेस्ट अब 12 सितंबर को होगा, और पूरा सिलेबस डाला हुआ, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट होंगे शानदार तरीके से। किसी भी प्रकार की दिक्कत आई आपके ऐप में तो ये नंबर दिए हुए 94 144 23 611, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको स्क्रीनशॉट डाल के छोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आपके लिए स्पेशल ये वीडियो दिया गया है, खेल खिलाड़ी जो अब वर्तमान में राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए चर्चा में बना हुआ है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है नानक क्लासेज ऐप पे। सभी विद्यार्थी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और रीट लेवल फर्स्ट तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए जो हमारी पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है उसे ज्वाइन कीजिए। महज 299 रुपए में पूरा सिलेबस आपको अकॉर्डिंग टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। साप्ताहिक टेस्ट होगा, पहला टेस्ट आपको 5 तारीख को मिल चुका है, दूसरा टेस्ट आपको 12 तारीख को टेस्ट है। और अच्छे तरीके से निरंतर पढ़ लेना, मैं कहता हूं आपने जो तैयारी कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पीडीएफ भी इसकी मिलेगी और कितनी बार भी एक टेस्ट को आप दे सकते हो, अनलिमिटेड है। जो विद्यार्थी बाद में ज्वाइन करेगा उसमें ये 12 तारीख के और ये 5 तारीख के सब टेस्ट पड़े रहेंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये सूचना है, आप हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए और फायदा उठाइए इस टेस्ट सीरीज का। महज 299 रुपए के अंदर पूरा सिलेबस आपको 10 से 12 टेस्टों में करवा दिया जाएगा। उससे आपकी जो पढ़ाई कर रहे हो उससे आपको सप्ताह में टेस्ट का शेड्यूल भी उसमें पूरा डाला हुआ है कि कौन सा टेस्ट कब होगा, कितनी तारीख को और क्या टॉपिक होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए नानक क्लासेज से। रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें, शाम 9 बजे राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास देखना न भूलें। और समय समय पर इस प्रकार की क्लासें आपको लाकर पूरी आपकी जो भी समय की आपकी करंट की दे रखी है उसको हम क्लियर करेंगे। तो निरंतर अध्ययन